नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म की इस गहन ज्ञान यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहन रहस्य की खोज करने वाले हैं। 10 महाविद्याओं का रहस्य। बहुत लोग महाविद्याओं को केवल देवी के रूप में देखते हैं, लेकिन तांत्रिक दर्शन के अनुसार ये केवल देवियां नहीं हैं। ये शक्ति के ब्रह्मांडीय रूप हैं। एक ऐसी शक्ति जो न केवल ब्रह्मांड को चलाती और बनाए रखती है, बल्कि हमारे मन और चेतना को भी बदलती है। अगर हम ध्यान से देखें तो 10 महाविद्याएं वास्तव में एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक यात्रा जो अंधकार और प्राचीन शून्य से शुरू होती है और धीरे धीरे समृद्धि और पूर्णता तक पहुंचती है। आज हम इस यात्रा को समझेंगे। काली के शून्य से लेकर कमला की समृद्धि तक, शून्य से समय का जन्म काली। इस ब्रह्मांडीय कथा की शुरुआत होती है मां काली से। काली को काले रंग में क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि वह अनंत शून्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। शून्य वह स्थिति है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, जहां न रूप होता है, न समय होता है, न अलग पहचान होती है। तंत्रिक ज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत भी इसी प्राचीन शून्य तत्व से हुई थी। इसीलिए काली को समय की माता भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, काली अहंकार के विनाश का प्रतीक है। अहंकार वह झूठी पहचान है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। कभी कभी जीवन में असली परिवर्तन तब होता है जब वह झूठी पहचान टूट जाती है। पुरानी धारणाएं, पुराने डर, पुरानी आदतें सब धीरे धीरे ढहने लगती हैं। और इस आंतरिक विनाश की शक्ति को तंत्र में काली सिद्धांत कहा गया है। लेकिन जब शून्य में पहली लहर उठती है तो एक नई शक्ति प्रकट होने लगती है। तारा पहली ध्वनि की शक्ति। शून्य के बाद प्रकट होती है मां तारा। यदि काली शून्य है तो तारा उस शून्य से उत्पन्न होने वाली पहली ध्वनि का प्रतीक है। वैदिक ज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ब्रह्मांडीय कंपन से हुई थी। इसका अर्थ है एक सूक्ष्म तरंग या ध्वनि जो समस्त अस्तित्व में फैल गई। बाद में इस ध्वनि को प्रतीकात्मक रूप में ओम के रूप में समझाया गया। तारा इस दिव्य ब्रह्मांडीय ध्वनि का रूप है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ है आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान। जब जीवन में अंधकार होता है, जब भ्रम चारों ओर होता है, तो कभी कभी भीतर से एक हल्की आवाज आती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। यही तारा की ऊर्जा है। इच्छा और दृष्टि की रसायन विद्या त्रिपुरा सुंदरी। इसके बाद प्रकट होती हैं त्रिपुरा सुंदरी। इन्हें ललिता भी कहा जाता है। यह संतुलन, सामंजस्य और सौंदर्य का प्रतीक है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक और सुंदरी का अर्थ है सौंदर्य और पूर्ण सामंजस्य। यह अवस्था उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब जीवन धीरे धीरे संतुलन पाने लगता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार समझना आवश्यक है। तंत्र कहता है कि इच्छा स्वयं गलत नहीं होती। इच्छा का अर्थ है किसी चीज को पाने या अनुभव करने की इच्छा। लेकिन जब इच्छा अवचेतन रूप से उत्पन्न होती है तो यह व्यक्ति को आसक्ति में बांध देती है। जब इच्छा जागरूक और परिष्कृत हो जाती है तो वही इच्छा रचना और कला में बदल जाती है। इस परिवर्तन को तंत्र में आंतरिक रसायन, इनर एल्केमी कहा जाता है। रसायन का अर्थ है आंतरिक ऊर्जा को बदलने की प्रक्रिया, जैसे लोहा सोने में बदलना। भैरवी भीतर की अग्नि। अगला रूप है मां भैरवी। भैरवी तीव्र आंतरिक अग्नि का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी को साधना का रूप देता है। डर धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन तपस्या का मार्ग बन जाता है। बगलामुखी स्थिरता की शक्ति। इसके बाद आती है मां बगलामुखी। इनका रूप एक गहरा रहस्य दर्शाता है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति कर्म करने में नहीं, बल्कि रुकने में होती है। बगलामुखी का सिद्धांत है नकारात्मक विचारों और भ्रांतियों को रोकने की शक्ति। जब अनावश्यक मानसिक शोर शांत होता है तो सच्ची आंतरिक शांति का जन्म होता है। मातंगी रचनात्मक बुद्धि। फिर प्रकट होती है मां मातंगी। मातंगी सृजनात्मक बुद्धि का प्रतीक है। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नई सोच और अभिव्यक्ति की शक्ति। संगीत, कला, भाषा और रचना की शक्ति पारंपरिक रूप से मातंगी से जुड़ी मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कभी कभी परंपराओं की सीमाओं से परे भी प्रकट होता है। कमला समृद्धि का अंतिम रूप।
और इस पूरी यात्रा का अंतिम रूप है मां कमला। कमला समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। यह केवल धन या भौतिक संपन्नता नहीं है, यह अंदर और बाहर दोनों में पूर्णता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन एक गहन सत्य यह है, कमला तक पहुंचने के लिए साधक को पहले काली के शून्य से गुजरना पड़ता है। महाविद्याएं एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करती हैं। विनाश के बिना निर्माण नहीं हो सकता, अंधकार के बिना प्रकाश को नहीं पहचाना जा सकता, शून्य के बिना पूर्णता नहीं हो सकती। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या ये देवियां केवल ब्रह्मांड में ही हैं? या फिर ये सभी रूप हमारे भीतर ही छिपे हुए हैं? मित्रों, यदि आपको यह गहन आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कौन सा महाविद्या रूप आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। हमारी अगली यात्रा में हम सनातन धर्म के किसी और गहन रहस्य को समझेंगे। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। नमस्कार।